जय मसीह दोस्तों। बाइबल एक खास पुस्तक है और आज के इस वीडियो में पवित्र बाइबल हमने कैसे पाया, इस पे होगा हमारा चर्चा। और ये एपिसोड 4 है। तो पवित्र बाइबल हमने कैसे पाया, इस विषय को जानने के लिए मैं आपके सामने में 6 पॉइंट में बात करूंगा। और इस 6 पॉइंट को जब हम बात करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा हमने पवित्र बाइबल कैसे पाया। तो मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके पास बाइबल है? यदि है तो कैसे मिला? आप कहेंगे शायद मुझे मेरा पास्टर ने दिया, मेरा दोस्त ने दिया, या फिर बुक स्टोर से ख़रीदा है। वो बात सही है, लेकिन आपका पास्टर के पास, आपका दोस्त के पास, बुक स्टोर के पास कैसे आया बाइबल? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पवित्र बाइबल हमने कैसे पाया। पवित्र बाइबल हमारा हाथ में होना अपने आप में बड़ा बात है। पॉइंट नंबर 1 में हम बात करेंगे शुरू का मंडली का इतिहास के बारे में। शुरू का मंडली में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सतावट था। प्रेरित के पुस्तक 7 में देखिए स्टीफन का हत्या, 12 में देखिए याकूब का हत्या, 60 के दशक में पतरुस का और प्रेरित पावल का भी हत्या हो चुका था। और यूहन्ना भी मर चुके थे, प्रभु में सो चुके थे। 96 AD आते आते नए नियम का सारा पुस्तक लिख चुका था। देखिए, रोमी साम्राज्य क्रिश्चियनिटी को नाश करने के लिए पूरा उन्होंने कोशिश किया, लेकिन क्रिश्चियनिटी नाश नहीं हुआ। परमेश्वर का काम कभी रुक नहीं सकता। साथियों, हम देखते हैं पहले का ज़माना का जो जस्टिन मार्टायर है, टर्टुलियन है, इरेनस है, ऐसे कई प्रभु के महान दास लोग जोर जोर से प्रभु के लिए गवाही दे रहे थे। और मैं कहना चाहता हूँ आपसे, शुरू का मंडली लोग प्रभु को बहुत प्रेम करते थे, प्रिय। और पहला और दूसरा शताब्दी में यही होता रहा। और तीसरा शताब्दी में क्या हुआ, अचानक रोमी साम्राज्य का जो राजा है वो क्रिश्चियन बन गया दोस्तों। और वो क्रिश्चियन बनने के बाद में, जिसका नाम है कॉन्स्टेंटाइन, और उनको अभी बाइबल चाहिए, पवित्र वचन चाहिए। तो उसने क्या किया, शास्त्री लोगों को बोला पवित्र शास्त्र का 50 कॉपी मेरे टेबल में चाहिए। और तभी से शास्त्री लोगों ने ढूंढना शुरू किया, कौन सा पुस्तक परमेश्वर का वचन है, कौन सा पुस्तक परमेश्वर का वचन नहीं है, ढूंढने के लिए शुरू किया। हिब्रू लोगों ने अपना धर्मशास्त्र को बचाए रखे हुए थे। 280 AD में मिस्र देश में हम देखते हैं अलेक्जेंड्रिया नाम का एक शहर में कुछ यहूदी लोग रहे थे। उन लोगों ने अपना भाषा हिब्रू भूल चुका था, लेकिन उस टाइम तक ग्रीक भाषा हर जगह चलता था। और अलेक्जेंड्रिया जो शहर है वो आर्ट का, कल्चर का, ज्ञान का, बिजनेस का सेंटर हुआ करता था। और वो उसको कैपिटल बनाया था अलेक्जेंडर ने। तो हम देखते हैं यहूदी, वहाँ का यहूदी लोगों ने जो हिब्रू भाषा का उन लोगों का धर्म ग्रंथ था, ग्रीक भाषा में अनुवाद कर चुके थे। उसको सेप्टुएजिंट कहते हैं। तो वो सेप्टुएजिंट में से लेते हुए हिब्रू बाइबल बनाया। वो यीशु मसीह ने भी मान्यता दिया है, ऐसे बाइबल है। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रचार में पुराना नियम से कुछ बात किया, तो हिब्रू बाइबल से ही कोट करते हुए वह बोलते थे। उसमें से भजन संग्रह 22 का 1 में लिखा है, एलै एलै लामा सबक्थनी। प्रेरित पावल ने भी यहूदी लोगों का बाइबल से ही कोट करते हुए कई बार बोला। उन लोगों का ऐसी आदत था, परमेश्वर का वचन को संरक्षण करके रखना, ऐसी आदत था। मैं 1-2 पद पढ़ के सुनाता हूँ। व्यवस्था विवरण 31 का 24 से 26 तक। जब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो, कि यह वहाँ
तुझ पर साक्षी देती रहे। और भी एक पद पढ़ूंगा, वो नया नियम से मैं पढ़ूंगा। पहला थेसलोनी 2:13 में इस प्रकार से है, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। नए नियम का पुस्तक, पुराने नियम का पुस्तक हो, वह लोगों ने ऐसे संरक्षण करके रखे हुए थे। बात करते हैं दूसरा पॉइंट में। तीसरी सदी के अंत होते होते चर्च ने कैनन ऑफ स्क्रिप्चर संरक्षण कर चुका था। अभी कैनन बोले तो ग्रीक है, उसमें से ये शब्द उभार के आता है और जिसका मतलब होता है मापदंड। परमेश्वर का वचन है बोलकर वह मानते थे। ये पुराना नियम का पुस्तक है, वो तो हिब्रू बाइबल से लिया था क्रिश्चियन लोगों ने, और हिब्रू बाइबल को तनक भी कहते हैं। और इसमें 3 पॉइंट है। पहला तोरा है, फिर निबुम है, फिर केतुबिम है। तोरा में मूसा द्वारा लिखा हुआ 5 पुस्तक है, और निबिम है, निबिम फॉर्मल प्रॉफिट है, एक लेटर प्रॉफिट है। फॉर्मल प्रॉफिट में 4 पुस्तक है, लेटर प्रॉफिट में 4 पुस्तक है। उसके बाद में केतुबिम आता है। केतुबिम में 3 कैटेगरी है, काव्य पुस्तक, 5 रोल इतिहास के पुस्तकें। काव्य पुस्तक में भजन संहिता, नीति वचन, अय्यूब, और 5 रोल में श्रेष्ठ गीत, रूत, सबपदेश, एस्तर और विलाप के गीत। इतिहास के पुस्तक में दानियल, एजरा, नेहमिया, इतिहास। तो टोटल मिला के हिब्रू बाइबल में 24 पुस्तक है, लेकिन हम क्रिश्चियन लोगों का बाइबल में 39 पुस्तक है। अंदर का जो भी भाग है वो एक ही है, सिर्फ उसका अरेंजमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। तो अभी कैनन के आधार पर पवित्र वचन जब चर्च ने शुरू में इकट्ठा किया, उस वक्त कुछ झूठा शिक्षा भी सामने आया था, जिसको अपक्रफा कहते हैं। ये 14 पुस्तक है। आप में से किसी का बाइबल में ये अपक्रफा हो सकता है। मलाकी से मत्ती के बीच में। सेकंड मकाबीस 12 का 44 से 55 में मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना करने के विषय में लिखा है, और पैसा देते हुए उसका पाप क्षमा करवाने के लिए इस विषय में लिखा है, जिसको बाइबल ज़रा भी सपोर्ट नहीं करता। इसलिए ये झूठा शिक्षा रहा। और ऐसे ही नए नियम का वचन भी जब कैनन में संरक्षण कर रहे थे तो झूठा शिक्षा वहाँ भी आया। उसमें से कुछ इस तरह का है: एक्ट्स ऑफ पॉल, एपिस्टल ऑफ बर्नबास, शेफर्ड ऑफ हर्मेस, रेवलेशन ऑफ पीटर, और ऐसे कई और पुस्तक भी सामने आए जिनको चर्च ने रिजेक्टेड कर दिया। तो टोटल मिला के 66 बुक्स हमारा हो गया, जिसको कैनन ऑफ स्क्रिप्चर कहते हैं, द होली बाइबल। तो शैतान ने हमेशा बाइबल को अटैक करने की कोशिश किया है, लेकिन परमेश्वर ने अपने शक्ति से आपका और मेरे लिए जो बाइबल है, जिसमें उद्धार का मार्ग है, जिसमें परमेश्वर का शांति का वचन है, जीवन परिवर्तन करने का शक्ति है, परमेश्वर का प्रेम पत्र है, हमारा पवित्र बाइबल जो खास पुस्तक है, उसको सदियों से संभाल के रखे हैं हमारे लिए। अभी पॉइंट नंबर 3 में एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है जेरोम। वह एक संत था। उनका जन्म हुआ इटाली में और पढ़ाई किया रोम में, और उनका सेवकाई का फील्ड था एंटियोक में। उन्होंने ग्रीक और हिब्रू भाषा से अनुवाद करते हुए पहला लैटिन बाइबल तैयार किया, जिसको जेरोम वोल्गेट कहते हैं। और ये बाइबल 1100 साल तक लोग पढ़ा। इसको नॉर्मल विश्वासी भी पढ़ते थे, सेवक लोग भी पढ़ते थे, स्कॉलर्स लोग भी पढ़ते थे,
और ये बाइबल बिशप लोग भी इसको पढ़ते थे, पॉप भी इसको पढ़ते थे। मान्यता पाया इस बाइबल ने। पॉइंट नंबर 4 में हम बात करेंगे और इंग्लैंड में कैसे क्रिश्चियनिटी बढ़ा, वो भी रोम से ही गया, रोम से सुसमाचार गया इंग्लैंड की ओर। इंग्लिश इंग्लैंड का भाषा है, लेकिन बाइबल जो है सिर्फ लैटिन में मिलता था। तो कैडमन नाम का एक व्यक्ति है जो कि पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने लैटिन बाइबल से अनुवाद करते हुए इंग्लिश में सुसमाचार का गीत गाया करते थे और वो एक अस्तबल से फेमस सिंगर बन गया था इंग्लिश लोगों के बीच में। तो वह हमेशा गीत जब गाते थे तो सुसमाचार का गीत गाते थे। तो इस तरह से लोगों का बीच में जागरूकता मिला। उसके बाद में हम बेदे के बारे में देखते हैं। बेदे एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही पढ़ा लिखा और विद्वान था। उसने यूहन्ना का पुस्तक को अनुवाद किया इंग्लिश में, और कहते हैं जब वो मर रहे थे तो मुस्कुराते हुए उसने बोले, अब मेरे बच्चों के हाथ में सुसमाचार है। तो देखिए बाइबल कितना खास पुस्तक है। और उसके बाद में हम बात करेंगे अल्फ्रेड द ग्रेट किंग ऑफ इंग्लैंड। अपने ज़माने में सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान राजा था। उसने 10 आज्ञा को अनुवाद किया इंग्लिश में और भजन संग्रह को इंग्लिश में अनुवाद किया। इंग्लिश में बाइबल हर किसी के हाथ में देखना चाहते थे। जॉन विक्लिफ के बारे में हम बात करेंगे। जॉन विक्लिफ को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बाइबल पढ़ते हुए उन्होंने बाइबल को पहला बार पूरा बाइबल को इंग्लिश में अनुवाद किया, लेकिन उनको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रोमन कैथोलिक को विरोध करना मतलब बड़ा रिस्की वाला बात था उन दिनों में। उसके 200 साल के बाद में आता है विलियम टिंडल। विलियम टिंडल बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और जीनियस था, क्योंकि उसको 8 भाषा आता था। उसमें से कुछ भाषा कुछ इस तरह से है। इंग्लिश तो उसको आता ही था, उसको स्पेनिश आता था, उसको ग्रीक आता था, हिब्रू आता था, लैटिन आता था। तो बहुत सारी भाषा में उन्होंने सुसमाचार छापा करते थे। और इंग्लैंड का जो राजा है उसके विरोध में आ गया और उसको अपना जान बचाकर कई बार भागना पड़ा दूसरा देश भी। उनका जुनून था कि वो कैसे भी पवित्र बाइबल को लोगों के बीच में लाकर रहेंगे। उन्होंने मूसा का व्यवस्था को अनुवाद किया था और नया नाम को अनुवाद किया था और उन्होंने यूहन्ना का पुस्तक को अनुवाद किया था। और विलियम टिंडल का अनुवाद बहुत ही पावरफुल अनुवाद था। उसको राजा ने झूठा शिक्षा करता है बोलकर उसको पकड़ा, उसको जिंदा जला दिया। जलाने से पहले उसने आकाश की ओर देखा और उसने एक प्रार्थना किया, लॉर्ड ओपन द आइज ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। और कहा जाता है परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुन लिया। अभी हम पॉइंट 5 में आते हैं और हम बात करते हैं किंग जेम्स वर्सन बाइबल का। किंग जेम्स वर्सन बाइबल एक पावरफुल अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, और ये 1611 में राजा किंग जेम्स के द्वारा इसका काम हुआ। इसके लिए राजा ने प्यूरिटेंट, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन विद्वान लोगों को इकट्ठा किया। कुल 40 लोग ओरिजिनल भाषा से इंग्लिश भाषा में अनुवाद करने के लिए बैठे और उन लोगों ने लिया था मैसोरेटिक टेक्स्ट ओल्ड टेस्टामेंट के लिए और नया नियम के लिए टेक्स्टस रिसिप्टस, ये है सोर्स। इसमें से लेते हुए उन लोगों ने बाइबल अनुवाद किया। 3 साल लगा उसको अनुवाद करने में, चेक करने के लिए 9 महीना लगा। उसके बाद 1611 में सबसे एक्सीलेंट बाइबल प्रस्तुत हुआ लोगों के सामने में, और वह है किंग जेम्स वर्सन बाइबल। अभी पॉइंट 6, भारत में बाइबल कैसे आया। देखिए विलियम कैरी को आप जानते होंगे, और दूसरा भी नाम मैं बोलूँगा बार्थोलोमेव जिगनबर्ग। ये दोनों व्यक्ति हैं जिसने बाइबल को इंडिया में लाया। खास करके विलियम कैरी, ग्रीक आता था उसको, हिब्रू आता था उसको, और वो यहाँ आते इंडिया में आया 1793 में आया और उन्होंने यहाँ का भाषा को भी सीखा, यहाँ का भाषा को सीखा, हिंदी सीखा, मराठी सीखा, उड़िया सीखा, बंगाली सीखा, असमीज सीखा
और भी कई लोकल भाषा सीखते हुए हमारे भाषा में बाइबल का जुगाड़ किया। फिर एक बार प्रश्न करता हूँ, पवित्र बाइबल हमारा हाथ में कैसे आया? देखिए, आज के दुनिया में कई सारा ऐसे सोसाइटी है बाइबल छापने वाला। ब्रिटानिया बाइबल सोसाइटी, गिडियन ऑफ अमेरिका, जर्मन बाइबल सोसाइटी, अमेरिकन बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, गिडियन बाइबल एसोसिएशन। तो दोस्तों, अभी आप अंदाज़ लगा सकते हैं पवित्र बाइबल हमने कैसे पाया। तो दोस्तों, वीडियो को बंद करने से पहले मैं 3 बात कहना चाहता हूँ, जिसके आधार पर कैनन ऑफ स्क्रिप्चर चर्च ने स्वीकारा है। बहुत सारा आधार है, लेकिन उसमें सिर्फ 3 पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ। नंबर 1 में वो पुस्तक में अधिकार है। 2 में है परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्या उस पुस्तक को सुरका मंडली ने अपनाया है? दूसरा वीडियो में हम बात करेंगे, क्या परमेश्वर का वचन में हम भरोसा कर सकते हैं? इस विषय में। आप सबको जय मसीह।